होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। वी आर बैक फ्रॉम आवर होली ब्रेक। थोड़ा सा रंग अभी भी लगा हुआ है मेरे कान के पीछे वगैरह। सचिन, पहले इसके साथ शुरू करते हैं कि आपने होली खेली, आप खेलते हैं नहीं खेलते हैं, सीन क्या है होली का? मैं बिल्कुल खेलता हूँ, लेकिन ओनली विद ऑर्गेनिक कलर्स, क्योंकि मेरे घर में एक पेट डॉग है, मेरी बच्ची है। क्लियरली आई डोंट वांट टू बी, वेल वी आर बॉयस्ट्रस, लेकिन हम नॉट, वी प्ले विद सेफ कलर्स, वेरी लिटिल वाटर, सो but we play a lot. We ate with our building friends, we ate jalebi, fafda, all kinds of होली का junk खाना food. मतलब जितना भी चीट डे का जितना भी चीटिंग करना था वो हमने एक ही कर दिन लिया, में हमने कर लिया। और इसीलिए हम लास्ट वीक अपना शो जो है आप तक नहीं ले आए। वी वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग द हॉलिडे एंड हैविंग अ गुड टाइम। इट वाज अ ब्रेक दैट वी टुक। मैं गई थी दिल्ली होली खेलने, और दिल्ली की होली, ओहो हो, ओह माय गॉड। जैसे कि दिल्ली के गोलगप्पे हैं, दे आर वे मोर सुपीरियर देन बॉम्बेज होली गोलगप्पास, फाफड़ा जलेबी एवरीथिंग। मैंने इतने मजे किए, छज्जे पर खेला। पहले तो जगह दिल्ली में इतनी होती है होली खेलने के लिए, मतलब ऐसे लगता है कि आप यू आर प्लेइंग फर्स्ट वर्ल्ड होली कंपेयर्ड टू बॉम्बे। इट इज सो मच नाइसर। और मतलब दिल्ली की सारी चाट मैंने खाई। I had a great time. So, yes, guys, welcome back. Welcome back. Actually, let's start with the holiday story. By the way, शो का नाम है WhatsApp University झकास या बकवास, जहां पर हम यानी कि सचिन कलबाग, who is the executive editor of the Hindustan Times, and me यानी कि आपकी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी from रेडियो नशा, हम आपके लिए लेकर आते हैं WhatsApp की दुनिया से ताजा तरीन खबरें। अब ये खबरें अगर गलत है तो हम आपको बताते हैं कि ये बकवास है, अगर ये खबरें सही हैं तो हम बताते हैं आपको झकास है, ताकि आप अपनी जिंदगी की दिशा किसी बकवास न्यूज पर ना बदले। ऑलराइट, सो यू शुड से थैंक यू टू अस। इनफैक्ट अभी के अभी थैंक यू ट्वीट कर दीजिए अगर आप सुन रहे हैं। आई एम रोटॉक्स ROTALKS एंड सचिन कलबाग इज सचिन कलबाग ऑन ट्विटर। पहले स्टोरी से शुरू करते हैं, बिकॉज 3 दिन वाला वीकेंड, खास करके अब जब दुनिया में हम लोग वापस जा चुके हैं काम पर, ऑफिस पर, जो एंजॉय किया है लोगों ने 3 दिन वाला वीकेंड, द स्मार्ट वंस टुक मंडे ऑल्सो ऑफ लाइक मी। और मैंने 4 दिन का वीकेंड बना के आई हूं। मैं राजस्थान भी गई थी मैं। लेकिन अब अगर व्हाट्सएप पर नजर आए कि बॉस ये 3 दिन वाला छोड़ो, 4 दिन वाला छोड़ो, सीधे भारत बंद होने वाला है 7 दिनों तक, तो क्या ये व्हाट्सएप झकास है या बकवास है? सचिन ऑलरेडी मुंडी हिलाते हुए कमेंटेटर की तरफ बोल रही हूँ। ये बिल्कुल बकवास है। दिस इज, ये हम लोग कहते हैं ना विशफुल थिंकिंग अंग्रेजी में। तो काश हमें 7 दिन की छुट्टी मिलती, काश सारे लोग घर पे बैठ जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें किसी भी शहर में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को वापस काम पे जाना है। वो घर पे बैठ के पक चुके हैं, जैसे बम्बई या हिंदी में कहते हैं, पक चुके हैं हम लोग घर पे बैठ बैठ कर, नेटफ्लिक्स देख देख कर, बॉस की कॉल ले लेकर। एक्चुअली मैंने ये जाना है कि अगर हम ऑफिस में जाते हैं ना, तो एक्चुअली हम कम टेंस रहते हैं। काम उतना बॉस बोलते नहीं कि ये काम करो वो काम करो। उनको लगता नहीं कि ये घर बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहा है, चलो इस पे एक और प्रोजेक्ट दे देते हैं हैं। सबकी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ये तो जो ये जो चल रहा था, और और घर पे बैठ के भी, अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे के ऊपर चोंच मार रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो ये बहुत हो रहा था। लेकिन सो पीपल आर गोइंग बैक टू ऑफिस इन ड्रोव्स। आई मीन, आप अगर ट्रेन देखें, बसेस देखें, गाड़ियां देखें, ट्रैफिक जैम देखें। अगर मैं घर से निकलूं ऑफिस के लिए, तो एक्चुअली मैं घर से ऑफिस करीबन 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है अब, क्योंकि उतनी ट्रैफिक होती है। उस दिन तो मैं चल के ही गया ऑफिस। तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो मैं चल के ही जाता हूँ, क्योंकि 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो आई कैन फिनिश माई वॉक फॉर द डे, एक्सरसाइज फॉर द डे। Also, why get in traffic and lose your mind? So coming back to your question, this whole 7 day जो ये भारत बंद का सवाल था, वो बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन डर जरूर लग रहा था लोगों को कि जो ओमिक्रॉन वेव के बाद जो यूरोप में अभी जो सर्ज आ रहा है, चाइना में जो अभी एक सर्ज आ रहा है, अगर आपने देखा होगा यूरोप में
पांचवी लहर चल रही है जर्मनी में। हम तो अभी तीसरे लहर से बाहर निकले ही हैं, लेकिन जर्मनी में तो अभी पांचवी लहर भी आ गई। तो ये जो एक डर है लोगों के मन में, शायद उसकी वजह से ये शुरू हो गया होगा, क्योंकि लोगों को लगा हो गया चीन में देखिए लॉकडाउन हो रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन हो रहे हैं, जर्मनी में। दैट्स अ गुड पॉइंट। ये वाली बात ना कि या चीन में लॉकडाउन दोबारा से हो रहे हैं, वुहान में दोबारा से एक नया वायरस आया है, इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट? ट्रूथ है, लेकिन देखिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा हमारे पास है चाइना का, वो हमें बताता है कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल्स हैव कम विथ BA.2 वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन का एक सब लिनिएज है। तो वहां पे अभी तक ओमिक्रॉन की ही लहर चल रही है। और देखिए जो चाइना में जितने भी शहर लॉकडाउन हुए हैं, वो हांगकांग के नजदीक, यानी कि पोर्ट सिटीज हैं, बंदर जो हम कहते हैं, वहां पे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे लॉकडाउन हुए, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, लोग अंदर बाहर करते हैं। लेकिन मेनलैंड में अभी तक उतना हुआ नहीं है असर। तो ये जो फर्क है वो लोगों को पता करना चाहिए। ओमिक्रॉन की लहर जो है वो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में आकर चली भी गई दिसंबर और जनवरी में, और थोड़ी फरवरी तक एक दो शहरों में चल रही थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल बंद हो गई। आपने देखा होगा मुंबई में और महाराष्ट्र में कितने कम नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट टुडे, बैंगलोर में भी आज हम करीब। रिकॉर्ड करें पॉडकास्ट ट्यूसडे के दिन, और कल के दिन मंडे वाज क्वाइट हिस्टोरिक फॉर मुंबई सिटी बिकॉज देयर वाज नॉट वन रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। बिल्कुल तो टच वुड, यू नो, बिल्कुल। वेयर वी तो हमने पार कर दिया। तो समझ में यार मुझे कि दुनिया भर में इस वक्त, यू स्पोक अबाउट यूरोप, यू स्पोक अबाउट जर्मनी, यू स्पोक अबाउट चाइना, तो वहां पर इस वक्त देयर इज अ म्यूटेशन, ओके, यानी कि एक नया जो रूप है इस वायरस का, फूट चुका है। एंड आर वी सेइंग दैट इसे इंडिया आने तक एटलीस्ट एक दो महीने लगेंगे, बट विल देयर बी अनदर फोर्थ? अभी कौन सा वेव चल रहा है, मैं तो भूल ही गई। फिफ्थ वेव होने वाला है क्या? तीसरी लहर हो चुकी है। और हमने काफी सारे एक्सपर्ट से बात की। हमारे रिपोर्टर हैं ज्योति शेलार, जो एक काफी हार्ड वर्किंग डिलिजेंट हेल्थ रिपोर्टर हैं। उन्होंने काफी सारे वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि चौथी लहर आने में थोड़ा उनको प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेव है वो ऑलरेडी आ चुका है और जा चुका है भारत में। और अभी जो करंट नंबर्स हैं भारत में, वो हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडेमिक स्टेज, यानी कि कॉमन कोल्ड जैसा है, यानी कि हमारे सोसाइटी में रहेगा, लेकिन उतनी सिवियरिटी से नहीं क्लियर नहीं रहेगा होगा। जितना हम डेल्टा वेव में देख चुके हैं। तो ये Alright. एक और दूसरी बात यह है, जब हम हमेशा अपने मुंबई स्मार्ट न्यूज के एपिसोड में बात करते रहते हैं, हमारे पॉडकास्ट में बात करते रहते हैं कि मास्क पहनना अभी तक जरूरी है। मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि देखिए जैसे हमने एक्सप्लेन किया था एक दो पॉडकास्ट के पहले, अगर मास्क हम नहीं पहने तो जो वायरस है वो हमारे मुंह से निकलकर वो म्यूटेट होता है, और उसके सब लिनिएजेस या फिर म्यूटेशंस और वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं। तो the moment you want to filter out these viruses, the N95 is the best way to stop these viruses and kill them and hold them. तो अगर हम उनको स्प्रेड होने से बचाएं, यानी कि खुद को बचाएं, तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो ये चौथी लहर अगर हमें बचना है चौथी लहर से, तो मास्क पहनना बिल्कुल जरूरी। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग रियलिस्टिकली स्पीकिंग इज नॉट गोना हैपन, क्योंकि ट्रेन में अगर आप देखें, हेलो, बसेस में अगर आप देखें। राइट। मतलब मैं इस वीकेंड पे एक शादी में होके आई, 100 लोग थे शादी में। इट वाज वेल स्पेस्ड आउट बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग लोकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। सब ओपन एयर था, ग्रीन लॉन्स थे, तो वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग था, बट आई कंप्लीटली थॉट अबाउट दिस व्हेन आई वाज देयर। आई वाज लाइक वाओ, आई हैव नाउ कम टू अ वर्ल्ड जहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे पीपल हैव स्टॉप्ड वेयरिंग मास्क्स। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू अस एट दिस पॉइंट, प्लीज कीप दोज मास्क ऑन, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर क्लोज एनवायरनमेंट हो, क्लोज कॉन्टैक्ट हो लोगों के साथ, आप रूम शेयर कर रहे हैं या ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे हैं, जस्ट कीप योर मास्क ऑन गाइज। बट यू नो, दिस एक्चुअली टेक्स मी इमीडिएटली टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि आपने कॉमन कोल्ड की बात की। सो भारत बंद नहीं होने वाला है 7 दिन के लिए। कहाँ से आया वो रूमर, प्लीज बिलीव मत कीजिएगा। पर ये जो अगली वाली जो स्टोरी है इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इसको पढ़ा भी कुछ बार और मैंने उसे मतलब नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दोबारा से ट्विटर पर आया तो मैंने कहा चलो यार अपने शो पे ही बात कर लेते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट।
इज इट ट्रू सचिन कि कभी भी इन द लास्ट 2 years इंसान को हुई सर्दी लेकिन डॉक्टर ने उसको करार दे दिया कि आपको कोविड-19 है? Is it possible that the RT-PCR tests have detected the common cold as being COVID? Because मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी. ये भी गलत है क्योंकि ये और बिल्कुल बकवास है, क्योंकि देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, लेट्स ब्रेक इट डाउन. पीसीआर टेस्ट यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है बायोमेडिकल साइंसेज में, फॉरेंसिक साइंस में, मेडिकल रिसर्च में, क्योंकि इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक फंडामेंटल रूल जो है वो काफी सिंपल है, लेकिन उसके बनाने में वो इतना डिफिकल्ट था कि 1983 में जब पीसीआर टेस्ट का इजाद हुआ, उसके जो इन्वेंटर्स थे उनको 10 साल बाद नोबेल प्राइज मिला. यानी कि पीसीआर टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल रिसर्च में. तो what it does is very simply, I mean, see, I'm not a technician, I'm not a biomedical scientist, so जितना मैंने पढ़ा है पिछले 2 सालों में वो संक्षेप में आपको बता दूंगा कि अगर देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आप जब टेस्ट के लिए जाते हैं, कोविड टेस्ट के लिए, वो क्या करते हैं, आपके जीभ में वो सैंपल लेते हैं, आपके नाक से सैंपल लेते हैं. वो ज्यादा सैंपल नहीं लेते, वो जाता है लैब में. लैब में वो क्या करते हैं, वो चेन रिएक्शन एक क्रिएट करते हैं जहां पर एक छोटा सा सैंपल वो बड़ा चढ़ाकर वो एक्चुअली इट क्रिएट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट वन स्मॉल सैंपल. और उसमें वो ढूंढते हैं कि क्या इसमें वायरस है या नहीं, क्योंकि अगर आप छोटा सैंपल लें इट बिकम्स डिफिकल्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स कि ये यहाँ पे ढूंढे. इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक. लेकिन अगर आप उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएं और वहां पे आप ढूंढें तो आपको वायरस वहां पे मिल जाएगा. यानी कि आप जो ढूंढ रहे हैं, वायरस ही नहीं और जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द पीसीआर टेस्ट. अगर पहले 1-2 हफ्तों में जब डॉक्टर्स, जिनको तभी पता नहीं था कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 के बारे में हमें किसी को भी जानकारी ज्यादा नहीं थी, साइंटिस्ट को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब शायद जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर कोई इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको शायद कंफ्यूजन हुआ होगा. लेकिन जब अप्रैल 2020 से ये कॉमन हुआ कि पीसीआर टेस्ट करना ही करना है अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव है या देखने के लिए, तो तब से मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा केस है जहां पर आपको कॉमन कोल्ड हुआ हो, सर्दी जुकाम हुआ हो और आपको कोविड-19 बताएगी. ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट लोग जब you are saying that the RT-PCR टेस्ट जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं वो सच्ची में गोल्ड स्टैंडर्ड है? RT-PCR टेस्ट कभी भी एक कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम को पॉजिटिव कोविड-19 नहीं करार दे सकता है. And I actually have evidence for this because I've had a cold once. और मुझे सर्दी हुई थी और जब मैंने टेस्ट कराया था और आया था नेगेटिव, और तब सर्दी ही थी. Because I know the difference now. जब सर्दी होती है और जब कोविड होता है, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों. एक सेकंड के लिए भी मत समझिएगा कि आप बच के निकल सकते हैं. द पॉइंट इज दैट अगर मेरे इस टेस्ट को उसने नेगेटिव करार दिया, आई कैन ओनली टॉक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस बिकॉज अगेन जैसे कि आपने कहा, ना हम टेक्नीशियंस हैं, ओके, ना हम कोई रिसर्च लैब में बैठे हैं सबका टेस्ट चेक करते हुए, बट आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस that when I had a cold, it did not show COVID-19. So I'm also saying, in this case, कि ये बिल्कुल बकवास है, इस पर यकीन मत कीजिएगा. Not bad यार सचिन. एक और स्टोरी करने के लिए टाइम है आपके पास? बिल्कुल. देखिए, कोविड एक तरफ, ये झूठ न्यूज एक तरफ, तीसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में आप तो जानते ही हैं एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में, and I'll tell you the case with Kashmir Files, this film in question. देखी किसी ने नहीं है लेकिन ओपिनियन सबका है भाई. आई एक्चुअली डिड अ डिपस्टिक टेस्ट. मैंने कहा तुमने फिल्म देखी? अरे बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है यार, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, क्या दिखाया है इस आदमी ने. मैंने कहा फिल्म देखी तुमने? उसने कहा देखने में क्या है मुझे तो कहानी पता है. मैंने कहा अच्छा, ये इट इज अ केस ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या था? If you don't know, and if people are talking about Kashmir Files on the internet, Twitter, Instagram, हर कोई न्यूज चैनल्स पर कवरेज कर रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं रेडियो स्टेशंस पर सारे कास्ट और क्रूज के.
फिल्म देख लीजिए सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं है फिल्म किस चीज के बारे में है। इट इज अबाउट द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जो 89 में हुआ था, इन द ईयर 1989। एंड इस फिल्म को लेकर, ऑफ कोर्स इस टॉपिक को लेकर भी लोग बहुत टची हैं, जाहिर सी बात है, बिकॉज यू नो इट इज कम्युनल इन नेचर, यानी कि इसका जो बीज है वो इटसेल्फ डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में बहुत सारे सालों से लोग इसे एक इलेक्शन के मुद्दे से लेकर इसको डिसहार्मनी का एक मतलब पोस्टर बनाकर फिर चुके हैं। अब जब ये फिल्म आई है, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। आई हैव एक्चुअली सीन, फिल्म मैंने भी नहीं देखी है, लेट मी टेल यू दिस, बट मैंने ये वीडियोस देखे हैं जहां पर औरतें फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को हक करके रो रही हैं थिएटर के बाहर, कि आपने हमारी जिंदगी के बारे में पहली बार बड़े पर्दे पर इतने सच दिखाए। It's moving people, it is getting people emotional, and we are not going to take away from that. लेकिन जब ऐसे बहती गंगा में लोग हाथ धो देते हैं, देखिए सर, आप अपना हाथ धोइए ना। आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का मुंह क्यों धो रहे हैं? इट्स नॉट कूल। देयर इज अ वीडियो जो वायरल हो रहा है ऑफ द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और उनका जो वीडियो है क्राइंग आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म अपेरेंटली, ओके अपेरेंटली। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये हो गया है रिएक्शन। क्या ये झकास है या बकवास है सचिन? ये बिल्कुल बकवास है। देखिए, हम जब ये मूवी देखते हैं, कोई भी इमोशनल मूवी देखते हैं, तो अंग्रेजी में हम कहते हैं लंप इन द थ्रोट आ जाता है, या फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं। बहुत लोग जब उन्होंने कबीर खान की 83 देखी थी, जब भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, तो काफी सारे जो मेरी उम्र के लोग हैं, जब हम स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में थे, जब 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो याद करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स जो है रोने लगे थे कि सी दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज स्पोर्टिंग हिस्ट्री। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन जो क्रिकेट के लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो 1983 का वर्ल्ड कप था। और उसके बाद जो क्रिकेट का जो एक एसेंडेंसी हुई भारत की, वो लाजवाब है। वो सभी लोग जानते हैं। अभी देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि 1989 एंड और 1990 के बिगिनिंग में जो एक कश्मीरी पंडितों का वहां से एक्सोडस हुआ, यानी कि वहां से जबरदस्ती बाहर निकाले गए, और बहुत सारे लोग तब मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की जमीन जब्त की गई, और उसके बाद जो आतंकवादियों ने वहां पे एक आतंक फैलाया था, अभी तक वहां पे चल रहा है। वो उसका जो बीज है वो दिखाने की एक कोशिश की थी कश्मीर फाइल्स की मूवी। अब देखिए, अगर आप पॉलिटिकली राइट ऑफ सेंटर है तो आप एक बिलीव करेंगी, आपका एक फेथ होगा, आपकी एक बिलीफ होगी, आपकी एक विचारधारा होगी। और जो लेफ्ट ऑफ सेंटर है उनकी एक विचारधारा है कि ना केवल कश्मीरी पंडित लेकिन मुसलमान भी वहां पे मारे गए थे, और ऑफिशियल डेटा भी हमें ये बताता है कि मुसलमान इनफैक्ट काफी ज्यादा और मारे गए थे पूरे कश्मीर में। लेकिन जो सच है वो यही है कि लोग वहां से बेघर हुए थे, वो जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग वो मानते हैं। अब बात योगी आदित्यनाथ की है। अगर उन्होंने इस मूवी को देखा और वो रोए, वो मुझे पता नहीं क्योंकि उसका तो वीडियो है नहीं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 2017 का वीडियो है, और ये एक प्रोग्राम था जो गोरखपुर में हुआ था। शहीदों के ऊपर एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड में आप एक गाना भी सुन सकते हैं, जो बॉर्डर फिल्म का गाना है, वो आप सुन सकते हैं। और उसको ओवरले किया है इस वायरल वीडियो में कश्मीर फाइल्स के गाने के साथ। तो ये जो वीडियो है और जो ऑडियो है वो एक दूसरे से सिंक नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा। और जो एक्चुअल वीडियो है वो 2017 का है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कश्मीर फाइल्स ना देखिए या फिर ना रोइए, ये आपका जो रिएक्शन है विल कम फ्रॉम योर ओन हार्ट। लेकिन जो सच बात है वो हम इस प्रोग्राम में जरूर बताएंगे। सच बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मूवी के दौरान जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो तो उसमें बिल्कुल इस कोई सत्य संदर्भ नहीं, में गलत है।
You know, this actually मुझे तो इंटरेस्ट है फिल्मों में. पिछले कुछ दिनों में मैं फिल्म देख नहीं पाई हूँ, लेकिन I'm gonna definitely go watch the film because अगर लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं तो अपना खुद फिल्म देखना और अपनी ओपिनियन रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अपने खुद के थॉट्स जो हैं मैं एटलीस्ट फॉर्मलाइज कर पाऊँ. लेकिन देयर आर अदर फिल्म्स एज वेल. 2004 में अशोक पंडित ने बनाई थी, शीन, राज बब्बर साहब थे उस फिल्म में, एंड दैट इज आल्सो अ फिल्म दैट डील्स विद द सेम सब्जेक्ट. 2 साल पहले, अगर आपको याद होगा, 2020 में, जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, विधु विनोद चोपड़ा ने शिकारा बनाई, व्हिच आई थॉट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली मेड फिल्म्स अबाउट द सेम टॉपिक. देयर आर अदर फिल्म्स दैट हैव स्पोकन अबाउट कश्मीर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर, लेकिन ये जो मुद्दा है, व्हिच इज द एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, इसके बारे में कुछ फिल्में बनी हैं. एंड इन केस यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, सिनेमा कैन हेल्प, ओके, रीडिंग अप कैन हेल्प, बुक्स कैन हेल्प, लेकिन सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस विल डेफिनेटली नॉट हेल्प. सो प्लीज अपने आप को इन फेक वीडियो से बचा के रखिएगा. एंड इफ यू हैव एन ओपिनियन, प्लीज यूज सोशल मीडिया फॉर इट, बट आप इसको गलत तरीके में, बिकॉज क्या पता क्या पता कहाँ पर किसका क्या एजेंडा है. वैसे भी एक कम्युनल टॉपिक है, ओके, जो हुआ गलत हुआ, देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट. But the fact is that people will use communal things to come in a आज हम 2022 में बैठे हैं. अगर आपको सच्ची में इसके बारे में, because I know for a fact that there is chat on the internet about making this election का मुद्दा. ऐसा भी लोग कर रहे हैं कि अभी जो आग पकड़ी है कश्मीर फाइल्स, लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि इसकी जो एक क्या बोलते हैं, इसका जो एक इम्पैक्ट है, जो चर्चा हो रही है, उसका फायदा उठाना चाहिए. And justice should be delivered to Kashmiri Pandits. So will a film like Kashmiri Files actually bring about any sort of change? I'm very curious to know. And we'll see how that goes. But फिलहाल के लिए, of course, we're out of topics for today. And हम अगले हफ्ते आप लोगों से मिलने आएंगे. कोई भी opinions हो, okay, please हमें आकर बताइएगा, या तो YouTube वीडियो के नीचे, या फिर you can find me, as I said, Twitter, Instagram पर मैं हूँ Rotalks, ROTALKS, सचिन कलबाग, सचिन कलबाग ऑन ट्विटर. ये पॉडकास्ट लेकर आते हैं आपके लिए HT स्मार्टकास्ट, उन्हें भी आप फॉलो कीजिएगा. हम तो है ही कमाल, लेकिन हमसे भी ज्यादा कमाल और भी पॉडकास्ट हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं. सो डू फाइंड अस नेक्स्ट वीक. Until then, Sachin, take care of yourself and thank you so much for joining. Thank you so much, Rohini. See you next week. Bye-bye.